जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के पहले अध्याय के 31वें श्लोक के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे कृष्ण, इस युद्ध में मैं अपने स्वजनों की हत्या करके, उनका वध करके कोई कल्याण का काम तो नहीं कर रहा हूँ। इस तरह का विजय, राज्य, सुख की इच्छा नहीं रखता हूँ मैं, कहते हैं। अब इसको हम लोग कविता के रूप में देखते हैं। स्वजनों की मृत्यु का हो रहा है पूर्वाभास। स्वजनों की मृत्यु का हो रहा पूर्वाभास, श्रेय हत्या का हो प्राप्त, नहीं मुझे कोई रास। श्रेय हत्या का हो प्राप्त, नहीं मुझे कोई रास। नहीं चाहिए रण विजय, नहीं चाहिए रण विजय, नहीं चाहिए जय जयकार। नहीं चाहिए हे कृष्ण मुझे राज, आमोद, भोग विलास। स्वजनों की मृत्यु का हो रहा है पूर्वाभास, श्रेय हत्या का हो प्राप्त, नहीं मुझे कोई रास। नहीं चाहिए रण विजय, नहीं चाहिए जय जयकार। नहीं चाहिए हे कृष्ण मुझे राज, आमोद, भोग विलास। अर्जुन को बहुत क्लैरिटी आ गया है कि भाई मैं देख रहा हूँ कि सबकी हत्या होने वाली है, ऐसा मुझे पहले से महसूस हो रहा है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि स्वजनों की हत्या का जो मुझ पर मुझे श्रेय मिले, वो भी मुझे नहीं चाहता। तो मन में प्रश्न है, क्या ये वैराग्य है? वही फाइट और फ्लाइट, ये क्षणिक वैराग्य है। तो सच्चा वैराग्य तो विवेक से उत्पन्न होगा, मोह से नहीं, शोक से नहीं। वैराग्य भी होता है ना, क्षणिक वैराग्य जिसको कहते हैं। जब आप किसी का शवदाह करने जाते हैं हमारे हिंदू धर्म में, तो वहाँ आपको जाके आप देखेंगे तो सब लोग यही बोलेंगे कि हाँ, ये मृत्यु है, सबको ही जाना पड़ता है, और सब वैरागी जैसी बात करेंगे। और हमारे बिहार में तो शवदाह के बाद तो नहा धोते हैं और फिर मस्त जलेबी और पूड़ी खाते हैं। सारा वैराग्य वहीं जलेबी पूड़ी में खत्म हो गया। तो उसको क्षणिक वैराग्य कहते हैं। कई अवसरों में आता है, जब आपका धन चला जाता है, इस तरह का कुछ आपत्ति आती है, तो लगता है क्या करें, कोई बहुत बुरा बात कह देता है तो वैराग्य आता है। ये क्षणिक है। ये बात गांठ में बांध लीजिए, वैराग्य तो विवेक से आएगा, है ना। जो आपकी संभाव की जो दृष्टि है, विवेक से आएगी, मोह से नहीं आएगी, शोक से नहीं आएगी, है ना। इसलिए कई बार जो लोग घर से भाग जाते हैं साधु के पास, तो साधु जी उनको वापस भगा देते हैं, क्योंकि वहां जाके वो परिवार के बारे में ही सोचेगा। क्योंकि वो तो गुस्से में वैराग्य लिया है, चिढ़ के वैराग्य लिया है, अपने विवेक से नहीं लिया है, अपनी भक्ति से नहीं लिया है। तो सही सी बात को समझना है कि अर्जुन का जो मन है वो धीरे धीरे एकदम नहीं चाहता है कि मुझे राज्य मिले,
मुझे आमोद प्रमोद कुछ मिले, बस अब वो लड़ना नहीं चाहता है। अच्छा है, आपको ठीक लगा होगा। अगले श्लोक में मिलते हैं। धन्यवाद।